नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश से ये खबर है जहां मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव हैं। 5 दिसंबर को उपचुनाव का मतदान होगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव है, रामपुर और खतौली में विधानसभा उपचुनाव है। आजम खान की सदस्यता खत्म होने के बाद रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली हुई। खतौली में भी विधानसभा उपचुनाव है। तीनों जगहों पर एक ही दिन मत पड़ेंगे, लेकिन सबसे अहम मैनपुरी है और रामपुर विधानसभा उपचुनाव, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रामपुर बीवी उपचुनाव, यहां पर भी 5 तारीख को मत पड़ेंगे। अब और उपचुनाव न केवल लखनऊ उत्तर प्रदेश बल्कि और अन्य राज्यों में भी हैं, जहां पर 5 तारीख को अलग अलग सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो लखनऊ की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 तारीख को होगी। मैनपुरी सीट काफी अहम है सपा के लिए। उनकी परंपरागत सीट है, पारिवारिक सीट है और इस सीट को बचाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं सपाई। साथ में डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की बहू है, शिवपाल यादव की भी बहू हैं। खुद शिवपाल यादव भी उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रामपुर को लेकर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 10 बार से विधायक लगातार बनते आ रहे थे आजम खान, और अब उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है, जिसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। लगातार आजम खान पर जनता ने भरोसा किया था, लेकिन अब क्या सपा पर भरोसा जताएंगे रामपुर के मतदाता, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 5 तारीख को किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा, किसकी किस्मत में क्या होगा, किस पे एटीएम में मत कैद होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने डिंपल यादव जनता के बीच पहुंची हैं। बीजेपी समर्थक भी यहां पर मौजूद हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। अपने पक्ष में लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनके पक्ष में वोट कास्ट करें, मतदान करें। तो अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे और भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि किस तरह से, चूंकि अब देखिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं है जब मतदान होना है, लेकिन दोनों ही जगहों पर, इवन तीनों ही जगहों पर कह लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मैनपुरी और रामपुर बीवी का उपचुनाव है, जिसको लेकर सबकी नजरें, और लगातार हम भी कवरेज के माध्यम से दर्शकों को दिखाते आ रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। मैनपुरी और रामपुर के साथ साथ खतौली उपचुनाव को लेकर किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां हैं और क्या कुछ माहौल इस वक्त बन रहा है, अमरेंद्र? जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा किया। ये जो 2 पार्टियां हैं जिनको आपने 2 पार्टियां कहा, दरअसल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का। जी। खतौली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रहा है और मैनपुरी सीट पर और रामपुर की सीट पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अहम इसलिए हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और उनके पास एक बड़ी संख्या में एमपी हैं। और अगर वो मैनपुरी सीट बीजेपी हार भी जाती है तो केंद्र की सरकार को उससे कोई खतरा, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में पर्याप्त मात्रा में, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए थे। 272 सीटें बीजेपी जीती थी। और आप ये मान के चलिए कि एक सीट जो आजम खां की थी, अगर वो सीट सपा की भी आगे रहती है तो भी बहुत बड़ा फर्क कोई उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पे पड़ने वाला नहीं है। हाँ, विक्रम सैनी जो थे वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, खतौली से, मुजफ्फरनगर से, और वो सीट राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी वहां से बनाया गया है। तो भाजपा उस सीट को जीतने के लिए जरूर पूरा जोर लगाएगी। लेकिन इस बार चुनाव में पारुल जी, भाजपा केवल खतौली सीट पर जोर नहीं लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी खतौली सीट की टक्कर का ही जोर
बल्कि उससे भी जोरदार ताकत रामपुर में लगा रही है और उससे भी जोरदार ताकत मैनपुरी में लगा रही है। इलेक्शन बिल्कुल कांटे की टक्कर पे चल रहा है। अखिलेश यादव को लगातार लड़ना पड़ रहा है। डिंपल यादव भी वही मैदान में है, अखिलेश यादव पूरी तरह मैदान में है। उन्होंने बड़े लंबे समय से जो चाचा उनके रूठे थे, उनको पूरी पुरजोर कोशिश करके रामगोपाल यादव की तरफ से कहलवा के, पार्टी के अन्य बलों की तरफ कहलवा के, खुद उनसे मिलके पूरे परिवार के द्वारा एक माहौल बना करके शिवपाल यादव को, अखिलेश यादव को लाना पड़ा। हमारे चैनल पर ही पहले इस पर हम बात कर चुके हैं कि शिवपाल यादव यदि नहीं आए तो क्या होगा, तब ये बात चल रही थी। फिर उसके बाद शिवपाल यादव अब आ गए हैं, उनके साथ में है। अखिलेश यादव अपने चाचा के सामने निश्चित रूप से जाकर के उन्होंने निवेदन किया होगा, उन्होंने आग्रह किया होगा। जैसा कि कल शिवपाल यादव ने अपने एक बयान में कहा भी कि बहू ने मुझे फोन करके कहा कि चाचा अब आ जाओ, आपके आने से ही मदद हो पाएगी, जरूरी है। तो मैं बहू के कहने पे आ गया, ये उन्होंने बोला। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बेटे के कहने पे आ गया या भतीजे के कहने पे आ गया, उन्होंने बहू के लिए कहा। और ये डिंपल यादव के लिए अच्छा है कि शिवपाल यादव उनको मदद वहां कर रहे हैं। डिंपल यादव का चुनाव इससे बेहतर बन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी ब्रजेश पाठक कल वहां थे, लगातार अन्य लोग भी वहां कैंपेन कर रहे हैं। आज भी कोई न कोई ड्यूटी वहां लगी हुई है। भाजपा ने अपने ढेर सारे विधायक, अपने ढेर सारे पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद डटे हुए हैं मैनपुरी चुनाव में। और आसान नहीं कहा जा सकता पारुल जी। ये सही है कि वो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया अखिलेश यादव की धर्म पत्नी है। और मैनपुरी क्योंकि वो जो सीट है वो बिल्कुल सफाई से जुड़ती है, वो सीट, उसमें जसवंत नगर विधानसभा है जो कि लंबे समय से शिवपाल यादव की विधानसभा रही है। लेकिन उसी में मैनपुरी में ही भोगांव विधानसभा भी है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, बीजेपी ने इस बार समाजवादी पार्टी से छीन ली थी और वहां पर काफी ताकत लगानी पड़ रही है अखिलेश यादव को। तो हलवा नहीं है इस बार का चुनाव। निश्चित रूप से मैनपुरी हो, रामपुर हो या खतौली हो, खतौली में यही पोजीशन राष्ट्रीय लोकदल की है। तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी और कांटे की टक्कर दे रही है। और भाजपा का अपना दावा है कि हम बहुत बड़ा इस बार जो है इन सीटों पर बहुत बड़ा एक चमत्कार दिखाने वाले हैं। लेकिन वही सपा कहती है क्योंकि आजम खां की सीट परंपरागत थी, मुलायम सिंह यादव की सीट परंपरा। बिल्कुल अमरेंद्र, ऐसे में देखना ये होगा कि जो पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। जी, पूरी कर लीजिए अपनी बात। बारुल जी, बिल्कुल। बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीटें इसलिए जीतनी, भारतीय जनता पार्टी ताकत लगा रही है, इसलिए भाजपा जिनको जीतना चाहती है कि भाजपा और सुपरसीड करे समाजवादी पार्टी को, भाजपा और बड़ी साबित हो समाजवादी पार्टी से। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए और राष्ट्रीय लोकदल के लिए ये अब इज्जत का मामला, सम्मान का मामला और स्वाभिमान का मामला और पार्टी के खड़ा होने और बड़ा होने का मामला बन गया है पारुल जी। बिल्कुल, ये आपने अच्छा कहा कि पार्टी के खड़ा होने और बड़ा होने का मामला, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये सेकंड टेन्योर है। अमूमन तो उत्तर प्रदेश के लिए कहा यही जाता था कि दोबारा सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आई तो कई लोगों ने अपने विश्लेषण को बदला या फिर जो आकलन किया जा रहा था उसको बदला। और अब समीकरण ये कहते हैं कि सपा को दोबारा उठकर खड़ा होना होगा, वरना आने वाले समय में हम देख रहे थे कई ऐसे कार्यकर्ताओं ने सपा का साथ छोड़ा, दूसरे दलों का साथ दिया है और उनका दूसरी जगह कहीं ना कहीं जाना हुआ है। और ऐसे में अगर इस बार परफॉर्मेंस खराब होता है, उस उपचुनाव में परफॉर्मेंस सपा का खराब होता है, तो कई सारे कार्यकर्ता इस बार भी टूटकर जाएंगे, क्योंकि हर कार्यकर्ता की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। और खासतौर पर नेता जिन्हें लगता है कि अगर वो उस दल में रहेंगे जो वाकई सत्ता के करीब है या जीत दिला सकता है तो उनका फायदा है। और ऐसे में राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं सपा का यहां से भी आकलन किया जाएगा कि आखिर क्या होगा आगे। बिल्कुल पारुल जी। जी अरुण जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने जब बनाया था तो समाजवादी पार्टी को बनाने के बाद उन्होंने जब चुनाव लड़ने शुरू किए, पहली बार वो बहुजन समाज पार्टी के साथ एक तालमेल बिठा करके उन्होंने सत्ता पाई। तब कांसीराम मौजूद थे और कांसीराम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी मीडिया के रिपोर्टर ने एक सवाल किया कि ये जो गठबंधन बन रहा है इसका नेता कौन होगा, तो कांसीराम ने उसको जवाब दिया रिपोर्टर को
कि इसके नेता मुलायम सिंह यादव बोलते थे, वो थोड़ा उनकी बोलने की शैली थी, मुलायम सिंह यादव होंगे। लेकिन फिर मंच उतरने के बाद उस रिपोर्टर से उन्होंने कहा कि क्या यह सवाल मुलायम सिंह यादव ने पूछवाया है। हालांकि रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सवाल तो हमारा है। बात वहीं पर खत्म हुई। लेकिन वहां से शुरू हुआ मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का जो सफर था वो जारी रहा और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन लगातार मुलायम सिंह यादव की पार्टी पर और उनके जो उनका दल था उसकी सरकार के दौरान भी उन पे आरोप लगाती थी अन्य पार्टियां कि ये गुंडों की पार्टी है, ये ठेकेदारों की पार्टी है, ये माफियाओं की पार्टी है। रिपोर्टर होने के नाते मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगा कि आरोप लगाने वाले सही थे या मुलायम सिंह यादव सही थे। लेकिन एक बात तो पारुल जी पक्का है कि समाजवादी पार्टी में जो भी लोग थे पूरे प्रदेश में, वो कार्यकर्ता के रूप में सपा में जो लोग थे वो निश्चित रूप से काम कारोबार के तहत ही समाजवादी पार्टी जुड़े थे। वो ठेकेदारी का काम भी करते थे, वो बहुत सारे अन्य बिजनेस करते थे, बहुत सारे अपने अपने इलाकों के जो स्थानीय बिजनेस थे उन पर उनका कब्जा था, उन पर उनका दखल था। और लगातार उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार रिपीट होने की वजह से अब वो लोग अपनी जगह पर कमजोर पड़ रहे हैं, अपने काम कारोबार को लेकर कमजोर पड़ रहे हैं, अपने जो भी उनके स्थानीय धंधे हैं, जो भी स्थानीय दल बदल के पीछे कहानी कुछ और भी है। बिल्कुल पारुल जी, तो वो चीजें जो उनकी कमजोर पड़ रही हैं, तो लोग अपने काम कारोबार को बचाने के लिए, अपने आमदनी के जरिए को बचाने के लिए और अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए भी दल बदल कर रहे हैं। और रामपुर में ऐसा बड़ी मात्रा में देखने को मिला पारुल जी। रामपुर जो कि गढ़ था आजम का, और आजम खान ने वहां पर उन्हीं आसिम को जिनको उन्होंने आसिम रजा को लोकसभा में लड़ाया था, उन्हीं को विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। और ढेर सारे लोग समाजवादी पार्टी की छोड़ करके सपा को जा रहे हैं, जिसमें कई नाम बड़े हैं। मैं लेना नहीं चाहूंगा, आवश्यकता नहीं है किसी का प्रचार करने की पारुल जी। लेकिन स्थिति यही है कि यदि इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी गलती से भी रामपुर या मैनपुरी में समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, कमजोर पड़ी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर मत प्रतिशत से ही बहुत सारी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल, मत प्रतिशत ही बहुत कुछ बयां करेगा। यहाँ बड़ा नहीं हो पाई, यदि सपा यहाँ बड़ी नहीं हो पाई तो आगे मुश्किल से खड़ी हो पाई, बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी देने के लिए। तो मुश्किल राह नजर आ रही है सपा की, क्योंकि इस बार चुनौती ये है कि करना ही है और करना इसलिए ही है क्योंकि अगर सपा का कद आगे बनाए रखना है, बढ़ाना है, तो इस उपचुनाव में अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करके सपाइयों को दिखाना होगा, वरना स्थिति राजनीतिक स्थितियां आगे बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं।